लाइव वीएनएस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक है इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर, अखरी बाईपास चौराहा, वाराणसी। वाराणसी में गुरुवार को कोरोना के 876 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में कोरोना से 9 मरीज की मौत हुई है। गुरुवार को होम आइसोलेशन से 1273 मरीजों को छुट्टी मिली है। अस्पताल से 128 मरीजों को छुट्टी मिली है। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 625 है। अब तक 72,477 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 58,546 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 13,306 है। सोमवार को 10 मई तक आंशिक लॉकडाउन का आदेश आते ही विश्वेश्वरगंज मंडी में सुबह से ही भीड़ और भयंकर जाम देखने को मिला। गल्ले की दुकानों पर भी खरीदार बिना सोशल डिस्टेंसिंग के भीड़ लगाकर सामान लेने के लिए पहुंचते दिखे। विश्वेश्वरगंज मंडी में गल्ला व्यापारियों को समय को लेकर उलझन दिखी। ज्यादातर दुकानदारों से पूछने पर उन्होंने 11 बजे ही दुकान बंद करने की बात कही, जिससे खरीदार भी भीड़ लगाकर दुकानों पर सामान लेने पहुंच रहे हैं। आज दुकान खुलने का क्या समय है? दुकान तो भैया खुलने का समय 6 बजे है, लेकिन हम लोग 7 साढ़े 7 बजे के बाद आते हैं। कितने बजे तक खुलने का? 11 बजे तक है। बाहर चलो भैया, देखिए जबरदस्ती आ गए। बाहर चलिए। अरे बाहर आ यार, बाहर हो जा भैया। लोगों को अपनी खुद की समझ नहीं है, पब्लिक को, कि दूर दूर रहना चाहिए, दूर दूर खड़े रहना चाहिए। देश भर में वैश्विक महामारी कोरोना के दूसरे स्ट्रेन से लोग ग्रसित हैं। ज्यादातर चेस्ट इन्फेक्शन के मरीज हैं, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में शासन प्रशासन ऑक्सीजन मुहैया करवाने में लगा हुआ है। इसी बीच देश के कई शहरों में सिख संप्रदाय की तरफ से ऑक्सीजन लंगर चलाया जा रहा है। दिल्ली, पंजाब और कानपुर के बाद प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी गुरुवार से ऑक्सीजन लंगर की शुरुआत हो गई। मोतीवाला फाउंडेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने कबीर चौरा अस्पताल में 5 ऑक्सीजन सिलेंडरों के साथ ऑक्सीजन लंगर की शुरुआत की है। मेरा नाम प्रशांत गुप्ता है। हमारा ये संस्था है मोतीवाला फाउंडेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। तो इस समय देश पर आपदा का समय है, प्राकृतिक आपदा है, ये महामारी कोरोना की फैली हुई है। तो इस वक्त अपने देशवासियों के लिए हम जितनी मदद कर सकते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं। अब जैसे हमने ये मुहिम छेड़ी है, ऑक्सीजन लंगर लगाएं। जिनको ऑक्सीजन की कमी है वो हमारे यहाँ आएँ, हम उनको ऑक्सीजन सप्लाई कर पाएंगे। वाराणसी पुलिस गुरुवार को भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र चनवा सट्टी सब्जी मंडी में भ्रमण करने उतरी। लॉकडाउन के दौरान सुबह सट्टी में लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो जा रही है। इसे देखते हुए सुबह के वक्त कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए लोगों को जागरूक किया जाए, इस बाबत डीसीपी वरुणा जोन विक्रांत वीर ने पुलिस कर्मियों से चर्चा की। इसके अलावा कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए मंडी के क्षेत्रफल को बढ़ाने, भीड़ को नियंत्रित करने व बैरिगेटिंग, पुलिस व्यवस्था, अनाउंसमेंट सिस्टम आदि के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चंदौली जिले में 6 ग्राम पंचायतों में 9 मई को मतदान होगा। निर्वाचन विभाग ने इसके लिए तैयारी कर ली है। मतदान कार्मिकों की ड्यूटी लगाने के साथ ही पोलिंग पार्टियों की रवानगी आदि का खाका तैयार कर लिया गया है। 11 मई को मतगणना में प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। जनपद के 5 ब्लॉकों की 6 ग्राम पंचायतों में नामांकन करने वाले प्रधान पद के प्रत्याशियों की बीमारी से मौत हो गई थी। परिजनों की ओर से इसकी सूचना रिटर्निंग ऑफिसर को दी गई थी। इस पर आरओ ने चुनाव स्थगित करने का फैसला लिया था। इसके लिए 9 मई की तिथि निर्धारित की गई है। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश के द्वारा शुरू की गई मुहिम के क्रम में वाराणसी यातायात पुलिस लगातार एम्बुलेंस और शव वाहिनियों पर एक्स्ट्रा पैसे लेने पर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में मीडिया में आई खबर को संज्ञान में लेते हुए अपर पुलिस उपायुक्त यातायात विकास कुमार ने प्रभावी कार्रवाई का निर्देश दिया, जिसके बाद यातायात पुलिस ने उस एम्बुलेंस के मालिक से भुक्तभोगी को 17,000 रुपए वापस करवा दिए। जिले के चोलापुर थाना क्षेत्र के 3 गांवों में गुरुवार को जमकर लाठी डंडे व ईंट पत्थर से मारपीट हुई। इस मारपीट में गर्भवती महिला सहित दर्जनों लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों गांवों के घायलों का अलग अलग चोलापुर सीएचसी पर मेडिकल मुआयना करवाया। इसके बाद दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।
सामाजिक कार्यकर्ता अमन कबीर कोरोना काल में लगातार असहायों की मदद कर रहे हैं। इसे देखते हुए अब बनारस का सिंधी समाज भी उनके साथ जुड़ गया है। सिंधी समाज की मदद से अमन कबीर ने एक और नेक कार्य की शुरुआत की है। गर्मी के मौसम में लोगों की प्यास बुझाने और थकान दूर करने के लिए उन्होंने कबीर चौराहा स्थित श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय के बाहर निःशुल्क जल सेवा शुरू की है। यह सेवा आने जाने वाले राहगीर और खासकर उन लोगों के लिए है जो अस्पताल में अपने मरीज को लेकर आ रहे हैं। अमन कबीर उनको निःशुल्क पानी और साथ में बिस्किट दे रहे हैं। अमन कबीर सामाजिक कार्यकर्ता, यह लगातार कोरोना मरीज से लेकर लगातार जो राह में भटके लोग होते हैं उनकी मदद करता हूँ। इसी बीच एक छोटा सा प्रयास सोशल मीडिया पर डाला था कि अगर पानी और बिस्किट की व्यवस्था हो जाए तो सिंधी समाज के शंकर विश्वानी जी से ने मुझे फ़ोन किया और उनके माध्यम से आज पानी और ये पौसारा का कार्य चल रहा है, जिससे अस्पताल में आ रहे राहगीर लोगों के लिए पानी की व्यवस्था। मुस्लिम बंधुओं का पवित्र माह रमजान चल रहा है। ऐसे में अलविदा जुम्मा की नमाज सभी जुम्मा मस्जिदों में कल शुक्रवार को अदा की जाएगी। इस वर्ष भी कोरोना कर्फ्यू के अंतर्गत सिर्फ मस्जिदों में रहने वालों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा सभी कोरोना गाइडलाइंस से गुरुवार को एसीपी काशी जोन और एसीपी वरुणा जोन ने वर्चुअल मीटिंग कर मस्जिद के इमामों से बात करके अवगत कराया। पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र के अस्वस्थ होने की सूचना वायरल हो रही थी, जिसके बाद उनके चाहने वालों ने उनका हाल चाल लेने के लिए उन्हें फोन करना शुरू कर दिया था। उनके अस्वस्थ होने की सूचनाओं पर पंडित छन्नूलाल मिश्र ने खंडन करते हुए बुधवार को एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वह बिल्कुल स्वस्थ हैं, पत्नी और बड़ी बेटी के देहांत से सदमे में हैं। पूरे देशवासियों को हमारा नमस्कार। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। कोरोना की वजह से मैं घर में रहता हूँ, बाहर नहीं निकलता हूँ। तो कुछ लोग समझते हैं कि शायद पंडित जी बीमार हैं इसलिए नहीं निकलते हैं घर से। ऐसी बात नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। 3 दिन के अंदर हमारी पत्नी और हमारी बेटी का निधन हुआ है, जिसकी वजह से सदमे में हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी बेटी संगीता मिश्रा को न्याय मिले।